भेड़ चाल ना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू अपनी मेहनत का फल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम सफलता का मूल मंत्र, रोजाना एक कदम सफलता की ओर, सिलेक्शन पाने के लिए 10 महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी में सफलता कैसे पाए, क्या है सफलता का मूल मंत्र और ऐसी 10 महत्वपूर्ण बातें कौन सी है। यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सफलता के काफ़ी नज़दीक हैं। निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिएगा, सफलता के लिए सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सफलता के लिए क्या ज़रूरी है, सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखिएगा, सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। देखिएगा, यदि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आप कार्य करते हैं और किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। अगर किसी काम को आप आधे अधूरे मन से करोगे तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी आपका लक्ष्य है, यदि टीजीटी पीजीटी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यहाँ पर मैं चयन लेकर ही रहूँगा, यहाँ पर मैं सिलेक्शन पाकर ही रहूँगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, नई ऊर्जा नई चेतना आपके अंदर होनी चाहिए और डेली आप अपने आप को मोटिवेट करते रहे। देखिएगा, सेकंड पॉइंट है कि डेली आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करते रहे, हर समय अपने आप को मोटिवेट करते रहे। और आपकी राह में जो अड़चनें आती हैं, जो नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपके चारों तरफ का वातावरण हो सकता है कि नेगेटिव हो। सकारात्मक वातावरण यदि आप बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर यदि आप अग्रसर होना चाहते हैं तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहिए। जितना ज़्यादा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तो देखिएगा, ये सबसे बड़ी कुंजी है सफलता की। आत्मविश्वास यदि आपके अंदर होगा तो दुनिया का कोई भी जायज़ कार्य आप कर पाएंगे, दुनिया में कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, डेली आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखते हैं, नई ऊर्जा का संचार डेली अपने अंदर भरते हैं। इसके अलावा जो आपका टारगेट है, देखिएगा, ये थर्ड पॉइंट जो है, और इसको आप फर्स्ट भी मान सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको एक टारगेट भी सेट करना होगा। टारगेट आपका क्या रहेगा? यदि टीजीटी पीजीटी की बात करें तो इसमें ये बात विशेष ध्यान रखने की है कि या तो आप टीजीटी को अपना टारगेट रखें या पीजीटी को टारगेट रखें। जो भी आपको लगता है कि मैं इसमें चयन पा सकता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वही अपना टारगेट सेट करें। दोनों टारगेट आप एक साथ लेकर न चलें, क्योंकि यूपी के अंदर जब भी विज्ञापन जारी होता है तो ये दोनों ही पद एक साथ निकाले जाते हैं। भले ही आपका एक ही सब्जेक्ट हो, लेकिन सिलेबस आपका अलग अलग होगा और बहुत सारे टॉपिक आपके इधर उधर होंगे। टीजीटी के अलग होंगे और पीजीटी के अलग होंगे। तो केवल एक ही लक्ष्य को आप लेके चले। यदि ज़्यादा लक्ष्य आप बनाकर चलेंगे तो सफलता उतनी जल्दी आप नहीं पाएंगे। दोनों तरफ भटकाव की स्थिति होगी। कभी आप टीजीटी की तैयारी करेंगे, कभी आप पीजीटी की तैयारी करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कम समय में लक्ष्य की प्राप्ति आपको करनी है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करके चले, एक ही लक्ष्य अपना बनाकर चले।
चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, जो भी आपका लक्ष्य है उसको निर्धारित कर चले और एक ही अपना टारगेट रखें। तो देखिएगा, एक आपका टारगेट है, अपने आप को पर आपको विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट आप रखते हैं। इसके बाद में जो ज़रूरी चीज़ है, रोज़ाना स्वयं का आकलन करना। देखिएगा, और रोज़ाना स्वयं का आकलन तो करना ही है, लेकिन उससे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, रोज़ाना सुबह जल्दी उठना है। और इसको लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ ऐसा बोलेंगे कि नहीं, सुबह हमसे जल्दी नहीं उठा जाता, सुबह उठकर हम तैयारी नहीं कर सकते। देखिएगा, आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठने का जो विशेष बात होती है वो यह होती है कि सुबह के समय में वातावरण शांत रहता है और मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी उतना ही शरीर के अंदर ज़्यादा संचार बढ़ेगा और आपके जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो ज़्यादा रहेगी। तो ये माना जाता है कि यदि आप सुबह 3 से 5 के बीच में उठ जाते हैं तो वो समय जो है उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। उस समय में उठकर यदि आप तैयारी करते हैं, अपने आप का आकलन करते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। तो देखिएगा, यदि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको स्वयं का आकलन करना है। डेली आपको स्वयं का आकलन करना है। और स्वयं का आकलन आप कैसे करेंगे, जो भी आपकी पूरे दिन की दिनचर्या रहने वाली है, तो अपने माइंड को एक बार आप सेट करें कि पूरे दिन में आप क्या करने वाले हैं, पूरे दिन में कितनी आप पढ़ाई करेंगे। 24 घंटे का समय और 24 घंटे को इस तरीके से सजा के आप सेट करिएगा, इस तरीके का आप टाइम टेबल बनाइएगा कि सारे आप अपने काम भी निपटा लें और साथ में अपने अध्ययन के लिए आप पर्याप्त समय दे सकें। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और स्वयं का आकलन जब आप बैठेंगे, सुबह आप जल्दी उठकर जब बैठ जाते हैं, और भले ही अपनी चारपाई पर ही बैठकर आप आकलन करें आंखें बंद करके कि पूरे दिन में मुझे ये करना है, या सोचते रहिएगा। 10 से 15 मिनट का समय अपने आप को दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। यदि इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे 2-4 दिनों के अंदर ही आपको इसका अंतर महसूस दिखाई देगा। तो यदि आप आकलन करते हैं, स्वयं का आकलन करते हैं कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है और इस समय मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या ये टॉपिक पढ़ना है, या इतने पेज मुझे पढ़ने हैं, इस तरीके से आप सेट करें। और छोटे छोटे टारगेट आप दिन में सेट करें जिसको जल्दी अचीव कर सकें। जितना जल्दी आप टारगेट अचीव करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे पाएंगे। तो ये आकलन आपको सुबह करना है। फिर रात को सोने से पहले एक बार फिर आपको ऐसे ही 15 मिनट का समय अपने आप को देना है। ये आधा घंटे का समय यदि आप देंगे सुबह शाम, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को स्वयं का आकलन करने के लिए, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। और आप देखेंगे कि आपका जो अध्ययन है वो अलग लेवल का ही जा रहा है, सफलता की ओर आप अग्रसर हैं। तो रात को जब आकलन करेंगे तो आपको ये पूरी दिनचर्या पे ध्यान देना है कि मैंने सुबह क्या टारगेट सेट किया था और मैंने कितना अचीव किया, कितना नहीं किया, और 24 घंटे में कितना समय मैंने फजूल का व्यर्थ कर दिया जो किसी काम का नहीं है। सोशल मीडिया में मैंने कितना समय खो दिया, मोबाइल के चक्कर में मैंने कितना समय व्यर्थ कर दिया, रील को देखता गया। तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। और यदि आप आकलन करेंगे और ये प्रण करेंगे कि अगले दिन का जो टाइम टेबल होगा उसमें ये फजूल की चीज़ें मैं हटा दूंगा, समय व्यर्थ नहीं गंवाने दूंगा, तो इस तरीके से आप अपना आकलन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिलेबस के एक एक टॉपिक की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिएगा, चाहे आपका टीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट हो या पीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट हो,
आपका सिलेबस जो है वो कंठस्थ होना चाहिए, सिलेबस की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। एक एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में ये टॉपिक है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो समझिएगा आधी तैयारी यहीं से आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टॉपिक और सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेबस के एक एक टॉपिक की जानकारी आपको होनी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, जिससे कि कोई भटकाव की स्थिति न हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छी प्रामाणिक और विश्वसनीय अध्ययन सामग्री का ही आपको चयन करना है। यदि अच्छी और प्रामाणिक और विश्वसनीय अध्ययन सामग्री का चयन आप करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और जो चीज़ें आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वही चीज़ें आप तैयारी कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बहुत सारी पुस्तकें आपको नहीं रखनी है कि 20 पुस्तकें आप लेकर आ गए बाज़ार से अलग अलग पब्लिकेशन की। भले ही आप एक ही पुस्तक का अध्ययन करें, लेकिन एक ही पुस्तक का अध्ययन यदि आप 10 बार करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप 10 पुस्तकों का अध्ययन करें। 10 पुस्तकों का अध्ययन करने की बजाय आप एक ही पुस्तक का 10 बार अध्ययन करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिएगा कितने समय आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो 8 नंबर का जो आपका पॉइंट है, कितने घंटे आपको तैयारी करनी है। तो देखिएगा कम से कम आप 6 घंटे का टारगेट बनाकर चले और अधिकतम उसको बढ़ाकर आप 10 घंटे तक ले जा सकते हैं। इतना समय आपको देना ही होगा यदि आप चाहते हैं सफलता को पाना, क्योंकि बहुत बड़ा जनसैलाब है शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहा है, तो इतना समय आपको देना ही होगा। इसके बाद में नंबर 9 जो पॉइंट है, समय की कीमत को पहचानना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है और फालतू के फजूल का जो समय आप दिन में गंवाते हैं उस पर आपको रोक लगानी है। केवल अपनी तैयारी की तरफ ध्यान देना है। और जैसा कि अभी आपको बताया भी था कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल उतना ही करें जितनी आपको आवश्यकता है, फालतू का समय बर्बाद न करें, क्योंकि आजकल ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। मोबाइल जैसे ही आप उठाते हैं, कोई रील या कोई वीडियो आपके सामने आता है, उसको आप स्क्रॉल करते जाते हैं और उसमें घंटों घंटों समय व्यर्थ ही गंवाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और मोबाइल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। केवल आपके अध्ययन के लिए यदि कुछ चीज़ लाभदायक है उसमें ही आप इस्तेमाल करें, फजूल की चीज़ों में उसको इस्तेमाल न करें। और फालतू का समय आपको किसी भी चीज़ में नहीं गंवाना है, क्योंकि 24 घंटे का समय बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप 24 घंटे को सही तरीके से सेट करेंगे तो आप पर्याप्त नींद भी ले पाएंगे, आप पर्याप्त पढ़ाई भी कर पाएंगे और अपना बाकी का जो कामकाज है वो भी कर पाएंगे। लेकिन आपको टाइम टेबल अपने सजो के रखना है, सही तरीके से टाइम टेबल को बनाना है। इसके बाद में नंबर 10 जो लास्ट का पॉइंट है, प्रैक्टिस सेट पे आपको विशेष ध्यान देना है। और चाहे आपका टीजीटी की तैयारी हो या पीजीटी की तैयारी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर निकालना है। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं और जल्द ही आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा आने लगा है प्रैक्टिस सेट में और धीरे धीरे आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो यदि आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें और डेली निरंतर आप अपना अध्ययन करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।